Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. वेलकम टू एवरीवन। देखिए सर हमने जो है स्टार्ट किया है तो हम इंट्रोडक्शन पार्टीशन इसका देख चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन पार्टीशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ और घटाने की प्रक्रिया आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए सवाल ये उठता है कि इंट्रोडक्शन पार्टीशन आपने देखा, हमने घातांकों का जो है डिस्कशन आपसे नहीं किया कि किस प्रकार के घातांक को आप जो है रूट वाले पार्टीशन को किस प्रकार के घातांक में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो उसका पार्टीशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है फॉर्म में बढ़ जाता है ना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन पार्टीशन में उसका रोल नहीं है, लेकिन अगर हम गुणे की बात करें कि मल्टीप्लिकेशन पार्टीशन की बात करें तो वहाँ पे जो घातांकों का रोल है वो थोड़ा सा अहम है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि सजातीय और विजातीय पद ये थोड़ा सा अहम रोल रखता है, सजातीय पद और आपने कहा विजातीय पद, सिमिलर फंक्शन और डिससिमिलर फंक्शन। जैसे आप सजातीय पद को सजातीय पद में जोड़ते थे या फिर जो है विजातीय पद को विजातीय पद में जोड़ते थे, ठीक उसी प्रकार से अगर हम घातांकों की बात करें यहाँ पे कि रूट सेक्शन की बात करें तो एक जैसे रूट रखने वाले जो पद होंगे वो सजातीय पद कह जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि रूट 2 और यहाँ पे रूट 5, ये देखिए अलग चीज़ है। जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान थी तो वहाँ पे समस्या नहीं है। यहाँ हम आज इससे आगे पढ़ेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के आगे की अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ये थोड़ा सा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है ना। क्यों है अभी हम उसके डिस्कशन की बात करेंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा रूट सजातीय पद में है। जैसे रूट 2 यहाँ है, रूट 5 यहाँ है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसे आप सजातीय पद कहेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ होगा। दूसरा स्टेप लेते हैं, मैंने लिखा रूट 3 और यहाँ 4 लिख दिया रूट 5। अब ये सजातीय पद नहीं है तो इसमें आप रूट सेक्शन का इस रूट 5 में गुणा नहीं कर सकते। चीज़ों को बहुत व्यवस्थित समझने का आप प्रयास करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। सही है, मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि रूट ये 5 और रूट 100 का आपसे गुणा करने के लिए कहा गया, बिल्कुल इसका गुणा हो सकता है, लेकिन आपसे कहा गया कि रूट 5 और गुणे रूट यहाँ 3 लगा दिया और 100 कर दिया गया, इसका गुणा आप नहीं कर सकते। मतलब ये रूट का जो रूट बना है अगर वो सेम है कि यहाँ सिर्फ रूट है, यहाँ कोई अंक नहीं लिखा गया, यहाँ कोई अंक नहीं लिखा गया, तब इसका आप गुणा करवा सकते हैं, चीज़ें मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ रूट का कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ रूट के अंदर 3 है, 10 है, 12 है, 5 है, कुछ भी हो, अगर इसके सिमिलर चीज़ें यहाँ नहीं मिल रही तो इसका मर्ज करके आप गुणा नहीं कर सकते रूट के पार्टीशन में। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया से बिल्कुल वाइस वर्सा है, बिल्कुल अपोजिट है कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से सजातीय और विजातीय पद का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो रिलेशन है, थोड़ा सा समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे आज हम, आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, है ना। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन पार्टीशन की बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, और हो सकता है डिवीजन वाला पार्टीशन भी लेके चले, भाग वाला पार्टीशन भी। चलिए, पहला गुणा कैसे होगा, मैंने लिखा रूट 2 और क्रॉस रूट 6। आपसे कहा गया इसका आप गुणा कराइए, या आपसे पूछा गया इसका गुणनफल निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या ये रूट के सजातीय पद है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी रूट की कोई संख्या नहीं लिखी गई, यहाँ पे भी रूट की कोई संख्या नहीं लिखी गई। एक चीज का ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर अगर मैंने इसे लिखा कि रूट 2 और गुणे 2 रूट यहाँ 6 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, ये देखिए ये अलग चीजें हैं, और जो घातांक रूट का है वो यहाँ पे है। ठीक है, चलिए पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि इसका आप मुझे गुणा करके आंसर बता दीजिए हमको कितना आया। तो 2 तरीके गुणा करने के, वर्गमूल निकल सकता है तो निकालिए, अदरवाइज आप 2 एक जैसे वर्गमूल है तो आपने एक बड़ा सा वर्गमूल लिखा और इन दोनों संख्याओं को उसी चिन्ह का प्रयोग करके आपस में अंतर गुणा करवाया।
सही है। अब यहाँ आपको गुणा नहीं करना। देखिए जो बच्चों ने 6 दूना 12 कर दिया, यह आंसर बिल्कुल गलत है ना। प्रशिक्षण के बच्चों को तो बिल्कुल इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि आप अगर दो छोटे छोटे रूट पार्टीशन को गुणा करके बहुत बड़ा रूट लेके आ रहे हैं तो वो आपका आंसर नहीं। अगर यहाँ से चीजें जो है वर्गमूल करके बाहर आ सकती हैं तो आप उससे बाहर करिए। जैसे देखिए यहाँ मत जाइएगा कभी भी आपने दो छोटे कड़ियों को, दो छोटे जो है वर्गमूल को आपने एक बड़े वाले करणी में जो है शिफ्ट कर दिया, बड़े वाले करणी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इनके छोटे छोटे फैक्टरेशन करना सीखिए। आप जैसे आपने लिखा कि 2 का तो फैक्टरेशन नहीं हो सकता, 6 का फैक्टरेशन कर सकते हैं। कैसे? 2 गुणा 3। ठीक, याद चेक मत करिएगा क्या इनका गुणा करवाने पर ये फंक्शन आ रहा, नहीं। जिनका फैक्टरेशन हो रहा है उनका करिए, जो अभाज्य है उनको अभाज्य रहने दीजिए क्वेश्चन में। सही है। अगर रूट में कोई संख्या यहां बीच में नहीं लिखी गई, इसका मतलब है पेयरिंग जो होगी वो 2 2 की होगी। पेयरिंग का मतलब आप 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। चलिए आपने 2 का जोड़ा बनाना स्टार्ट किया। देखिए कि जिसका जोड़ा बनेगा वो वर्गमूल से बाहर, 2 का जोड़ा बना, 2 वर्गमूल से बाहर। 3 का जोड़ा बना ही नहीं, मतलब एक और होता तो 3 का जोड़ा बनता, तो 3 का नहीं जोड़ा बना, तो जिसका जोड़ा नहीं बना वो उसी रूट के अंदर। तो ये हो गया आपका एक्चुअल आंसर यहां से। सही है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से यहां आपको जरा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। दूसरा कंसेप्ट जीरो के लिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितने पेयर्स में जीरो रहेंगे उन्हीं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। मेरे हिसाब से लाइन आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी। मेरा कहने का मतलब है, मैंने यहां लिखा 1,000,000, आपसे कहा गया क्या इसका वर्गमूल संभव है? पूरा पूरा नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? एक लाइन में सीधा आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे जो पार्टीशन जीरो है वो बराबर युग्म में नहीं है, बराबर पेयर में नहीं है। देखिए एक जीरो का तो पेयर बन गया, लेकिन एक जीरो का पेयर नहीं बना। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में यहां पर इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, पूरा पूरा वर्गमूल। देखिए पूरा पूरा वर्गमूल आने का मतलब है कि 6, 8, मतलब ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिसके साथ रूट हो ही ना, उसे आप पूरा पूरा वर्गमूल कहेंगे। ये पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 के साथ अतिरिक्त √3 का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। सही है। तो इसका मतलब है जीरो का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर जीरो के जो गुच्छे हैं वो बराबर अंकों में दिए गए, निश्चित रूप से वहां पे वर्गमूल निकलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 0 0, ये 4 कर दिए थोड़ी देर के लिए, 0 0 0। आप इसे मत देखिए ये फंक्शन कहां से आया होगा, डजंट मैटर। आप ये देखिए क्या जीरो का जो पेयर बन रहा है वो पूरा पूरा बन रहा है। आपने देखा 1 पेयर 2 पेयर पूरा पूरा बन गया, इसका मतलब है यहाँ पे इस संख्या का वर्गमूल निकलेगा, वो भी पूरा पूरा, रूट सेक्शन नहीं। मैंने इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया कि 4 0 0 0। अब आपसे पूछा गया क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपने देखा जीरो का एक पेयर बन गया, लेकिन ये वाला पार्टीशन खाली रह गया, है ना। तो जीरो में अहम रोल क्या है कि जीरो का जो पार्टीशन है वो बराबर गुच्छों में होना चाहिए। अगर बराबर गुच्छों में नहीं है तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है, चलिए हम आगे अपने क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए सिंपल और सटीक तरीका ये है कि कभी भी दो छोटे गुणों जो है, दो छोटे पार्टीशन का गुणा करके उसे बहुत बड़ा गुणनफल मत बनाइए। किस केस में? स्पेशली सर्ड के केस में, करने के केस में जो चीजें दिए गई हैं आप उन्हीं से छोटा प्रारूप ढूंढने का प्रयास करें, है ना। चीजें अगर मैं मान लेता ये क्वेश्चन और बड़ा होता, गुणे 32 फिर से मैं कर देता, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीजों का गुणा करेंगे एक बार फिर जो है उसका वर्गमूल निकालेंगे, नहीं। जिस प्रारूप में चीजें मिली हैं आप उसी प्रारूप में चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चले तो मैंने क्या कहा कि √2 का √32 में गुणा करना है, आंसर कितना आएगा? देखिए जिन बच्चों का कैलकुलेशन बढ़िया है वो तो कर ही सकते हैं कि 32 दूना 64, 8 8 64, नो डाउट। लेकिन चूंकि प्रशिक्षण में है आप, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसका सटीक प्रोसीजर कौन सा होगा जो आप बच्चों को बेहतर तरीके से समझा पाए, है ना। चलिए तो मैंने कहा कि इस पार्टीशन की अगर बात करें तो आपने एक बड़ा सा रूट बनाया और लिखा 2 गुणे 32।
ये सबसे बढ़िया और सटीक तरीका है। इसका कभी गुणा मत कराइएगा आपस में, चीज़ों को तोड़ने का प्रयास करें। देखिए पैटर्न तो ये है कि अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक होने चाहिए, लेकिन मेरा तरीका अलग है। आप कोशिश करिए जहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे मुझे लगा कि 32 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 4, 8 चौका 32। देखिए छोटा हो गया काम, 16 दूना 32 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है, कुछ भी करिए, लेकिन कोशिश क्या करना है कि पहला पैटर्न अभाज्य गुणनखंड का ना आए। दो ऐसे सिमिलर पार्टीशन में डिवाइड करिए जहां से इसकी फैक्टराइजेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो, है ना। तो आपने क्या देखा, ये 2, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 दूना 4 दूना 8, है ना। मार्किंग कर दिया आपने। मार्किंग करने से ये बेनिफिट रहता है कि आप दोबारा उसे संख्या का गुणा नहीं करते, है ना। आगे और 4 की पार्टीशन की बात करें तो आप इसमें बढ़ा लीजिए, गुणे 2 गुणे 2। देखिए जब तक रूट पे कोई संख्या अंदर नहीं लिखी गई, आप हमेशा जो युग्म बनाएंगे, जो पेयर बनाएंगे, जो जोड़ा बनाएंगे, वो हमेशा 2 2 का। देखिए 2 का जोड़ा आपने बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा। अब देखिए इत्तेफाक की बात है कि सारे पार्टीशन इसमें जोड़े में हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो है जोड़े का एक मेंबर रूट से बाहर आएगा। इसका आपने बाहर कर दिया, इसका आपने बाहर कर दिया, इसका आपने बाहर कर दिया। क्या रूट में कोई संख्या बची? नहीं बची। इसका मतलब है आपने गुणा वाला पार्टीशन लगा दिया। तो 2 दूना 4 दूना 8, ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर? चीजें बहुत आसान है, आप इससे भी आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखिए कि समय थोड़ा सा आपके पास अब थोड़ा सा कम रहने लगा है, तो समय के हिसाब से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए मुझे सॉल्व करना तो कोई दिक्कत ही नहीं, 20 5 100 10 10 100, लेकिन पैटर्न जो है क्या कहता है उस भी हम सॉल्व करेंगे। आप इसे लिखेंगे √5 क्रॉस 20। सही चल रहा? आपने क्या लिखा, √5 और 20 को क्या लिखा, 5 चौका 20। मैंने क्या कहा कि जब भी रूट के अंदर पार्टीशन या फैक्टरेशन की बात होगी, कोशिश करना है कि अभाज्य पार्टीशन में चीजें कन्वर्ट हों। तो क्या 5 एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। तो 5 को ब्रेक किया नहीं जा सकता। 4 को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2। पेयर बनाइए, जोड़ा बन गया तो रूट से चीजें बाहर। देखिए इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर। गुणे लगाइए, क्या इसके अतिरिक्त संख्या कुछ बची? जोड़े के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं बची, है ना। तो आप लिखेंगे 5 दूना 10, ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है। बस देखिए ये सिंपल वे में हम चल रहे हैं। मैंने कहा है कि जो है जब हम सर्ड के आखिरी टॉपिक में होंगे तो मैं कंपटीशन लेवल भी आपको दूंगा, लेकिन अभी आप सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़े, है ना। इनिशियल स्टेज की जो प्रोसेस अगर आप सीख लेंगे तो फिर जो सॉल्व ट्रिक्स है उस पर भी हम बात करेंगे क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का पैटर्न बदला। क्यों बदला? क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बड़े कम पुटअप होते हैं, वो आपके समझने के लिए है कि बेसिक मेथड आता है तो आप ऐसे लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नया क्या है इसमें कि वहां पे चीजें केवल रूट में मिल रही थी, यहाँ पे चीजें अतिरिक्त हैं। रूट के पहले भी संख्याओं का जिक्र किया गया है ना। अब आपको सवाल ये फंसता है कि आपको इसको भी लगाना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ समझ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि जैसे मैंने लिखा 2√5 क्रॉस 4√3। तो जब भी ऐसे गुणे आए तो आप जो बाहर के अंक हैं उसका आपस में करा दीजिए और जो रूट के अंक हैं उसका रूट में करा दीजिए गुणा, है कि नहीं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 4 और √5 क्रॉस 3। सही, मतलब अंकों का अंकों में गुणा कर दीजिए और रूट सेक्शन का रूट सेक्शन में गुणा कर दीजिए। सही है। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। मैंने कहा कि रूट सेक्शन का रूट सेक्शन में होना है, अंक का अंक में होना। तो आप इसे लिखते हैं कि 2 और गुणे 5 √32 है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे 32 गुणे 2 करके प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो 8 गुणे 4 कर सकते हैं, 2 गुणे 16 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए तो 2 5 है 10। सही है। 32 को आप क्या लिखते हैं, 8 चौका 32 और गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम फास्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, पहला तो मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन लगाते वक्त आपको अभाज्य फैक्टरेशन रूट में करने बेहद कंपलसरी है। लेकिन जब आप चीज़ों का पैटर्न सीख लेते हैं
तब थोड़े से ट्रिकी मेथड काम करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि रूट से चीजें कब बाहर आएंगी, ये 5 कब बाहर आएगा जब एक 5 और हो। रूट 16 कब सिर्फ 16 बाहर आ सकता है, एक 16 और हो। रूट 105 कब बाहर आ सकता है जिसमें 105 से और गुणा किया गया। मतलब अगर इस संख्या को रूट से बाहर लानी है तो बिल्कुल इसी जैसी संख्या एक और अतिरिक्त गुणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको गुणा करना है, नहीं, आपको ऐसा पद ढूंढना है कि जिसका अतिरिक्त फंक्शन में गुणा करने पर यही फंक्शन प्राप्त हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या देखिए 8 था तो आपने लिखा 10 और यहाँ कर दिया 8। मैंने कहा 8 रूट से बाहर कब आएगा जब एक और 8 का अतिरिक्त में गुणा हो। तो क्या वह फंक्शन मौजूद है, यहाँ देखिए 4 गुना 8 गुणे 8 कर दीजिए, है कि नहीं। अब क्या करेंगे आप, रूट में आपने गुणा कर लिया, पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। आपने जोड़ा बनाया 2, जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर, 10 ऑलरेडी बाहर है, और जो भी यहां से गुणा होकर के इधर जाएगा वो गुणे फंक्शन में ही जाएगा, जोड़ के फंक्शन में नहीं। सही है, इसका मतलब 10 और 8 यहां से बाहर, तो 10 8 ये हो जाता 80, ये पार्टीशन हो जाता आंसर। ठीक है, देखिए जो स्पीड देनी चाहिए हम प्रयास कर रहे हैं आपको स्पीड देने का। मैंने पहले तो क्वेश्चन लिए, वहां पे मैंने पूरे बेसिक तोड़ के बताया कि क्वेश्चन ऐसे लगता है। यहाँ पे देखिए बेसिक का रूप थोड़ा सा हमने खत्म कर दिया है ना। तो जैसे जैसे हम टॉपिक के एंड में जाते जाएंगे हम कंपटीशन अपना लेवल जो है वो अपना क्लियर रखेंगे। क्लियर, चले इस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, यहाँ पे भी मैंने कुछ नया किया क्वेश्चन में। कैसे, अभी तक 2 प्रोसेस के लिए, इसमें 3 प्रोसेस कर दिया मैंने। रूट का तो रूट में गुणा करवाना ही है। चलिए तो आपने क्या लिखा, 14 क्रॉस 12 क्रॉस 8। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप हाथ इसका गुणा मत कराने लगिएगा, गुणा करके फिर वर्गमूल निकालने बैठ गए सॉरी, बहुत टफ हो जाएगा कैलकुलेशन वहां से। आप चीजें जैसे दी गई हैं इसी को पार्टीशन में ब्रेक करने का प्रयास करें, नहीं तो फिर काफी मुश्किल झेलने वाले हैं आप। चलिए 14 को आपने लिखा 2 गुणे 7, 14 को ढूंढा जाए तो कहीं से मिल ही नहीं रहा। 12 की बात करें तो आप कह सकते हैं 4 3 12, है ना। 8 को 4 दूना 8 कर सकते हैं, लेकिन क्या एक 8 और कहीं से मिल सकता है इसके अतिरिक्त। अभी तो आपने इसे 8 लिखा नहीं, यहाँ देखिए 4 दूना 8 और यहाँ पे गुणे 8, है ना। फिर से 14 गुणे 12 तो मैंने 2 गुणे 7 और 4 गुणे 3 कर दिया। हालांकि आप 8 को भी 2 गुणे 4 कर सकते हैं, है ना, वहां से भी आंसर देखेंगे हम। लेकिन मैंने कहा कि अगर इस 8 को बाहर लाना है तो क्या उस जैसा फंक्शन कहीं से मिल पा रहा। अगर मिल पा रहा होगा तो इस 8 को हम ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोशिश यही है। तो अभी तो नहीं ब्रेक किया मैंने। सॉल्व करने की बात करें तो देखिए 4 दूना 8, इसको इसी के साथ रखेंगे तो आपने लिखा इसे 7 क्रॉस 3 और क्रॉस ये वाला 8 और गुणे ये वाला 8। आपने जोड़ा बनाया, जिसका जोड़ा बनाया वो रूट से बाहर। क्लियर, इसका मतलब 8 रूट से बाहर हो गया, बचा क्या 7 3 21, ये पार्टीशन हो गया आंसर। सही है। अब सवाल ये फंसता है कि कुछ बच्चों को यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आए होंगे, वो चाहते हैं कि अब यहाँ से एक बार फिर से देखा जाए। तो चलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया, तो एक बार फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से। चलिए बिल्कुल इनिशियल मेथड। आपने क्या किया, सबसे पहले 14 को तोड़ा तो 2 गुणे 7, 12 को आपने लिखा तो 3 गुणे 4, 8 को आपने लिखा 2 गुणे 4। सही है ना। चलिए अब पेयर ढूंढ लीजिए। देखिए ऐसा नहीं कि किताब की जो मेथड ने कहा कि पूरा पूरा आभाज्य गुणनखंड का आप पार्टीशन ढूंढिए, ऐसा है नहीं। आपसे आंसर की डिमांड की गई है, आप आंसर को सॉल्व करके दिखा दीजिए। हम पेयर ढूंढ लेते हैं, अगर पेयर मिल जा रहा है तो फिर 4 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं। चलिए देखिए पेयर ढूंढते हैं। इसमें 2 का पेयर ढूंढिए, देखिए 2 का पेयर यहाँ है तो ये बाहर, 4 का पेयर यहाँ है तो ये बाहर। क्या 7 का पेयर मिल रहा है, क्या 7 का जोड़ा मिल रहा, नहीं मिल रहा। क्या 3 का जोड़ा मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा वो ब्रैकेट के रूट के अंदर ही रहेगा, किसके फॉर्म में, गुणे के फॉर्म में। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 दूना 8 और 7 गुणे 3। आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर रहे हैं तो अंदर भी मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे आपको। सही है, तो 7 3 यहाँ एक बार ऐसे कर लीजिए, तो ये 4 दूना 8 और 7 3 21। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए टेक्निक समझने का प्रयास करिएगा, ऐसा नहीं लगा नहीं सकते आप, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन एक जो है इजी से इजी मेथड होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे आप अच्छे से समझा पाए। चलिए सबसे पहले तो जीरो का रोल है इसमें। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन लिए उसमें जीरो था नहीं, यहाँ जीरो की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था कि आपने पूरे फंक्शन को एक साथ रखा, 400 क्रॉस 90। अब जीरो को एक साथ सेपरेट करेंगे, ऐसा नहीं 4 9 36 गुणा कराने का प्रयास नहीं करेंगे आप, सही है? आपने लिखा इसे 4 क्रॉस 9, सही है? और अगर जीरो का पार्टीशन आप अलग कर लें तो लिखेंगे 1 3 बार 0, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए 1 2 3 0 थे, 3 0 है, और 4 गुणे 9 थे, 4 गुणे 9 आपने कर। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है समझने के लिए। कैसे? जीरो में पेयरिंग करेंगे आप, जिसका पेयर बन गया उसमें से एक जीरो बाहर आएगा। अब सवाल ये फंसता है, जैसे मैंने कहा 100 का वर्गमूल बताइए आप, तो जिनको आ रहा वो निकाल लेंगे, जिनको पता है वो सीधे बता देंगे। लेकिन सवाल है कि बिना जो है आप दिमाग लगाए क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। देख के आप देखिए जीरो एक पेयर बना तो आप एक जीरो बाहर कर दीजिए और इसके साथ एकत्रित। मैं मान लेता 2 पेयर बनता है इससे, आपसे कहा जाता है इसका वर्गमूल बताइए भाई आप, आपने तो उसको बता दिया। तो आप देखिए पेयर बनाते हैं आप, जीरो के 2 पेयर हैं, 2 जीरो और इसके साथ ही, ये इसका आंसर। मैं मान लेता 3 पेयर होता तो 3 जीरो और इस साथ में, 4 पेयर होता तो आप कहते कि 4 जीरो साथ में। अब सवाल ये फंसता है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि मैं मान लेता कि 3 जीरो होता है, जैसे यहाँ पे, तो जिसका पेयर बना उसको आप बाहर कर देंगे, है ना? या देखिए इसका पेयर बना, इसका मतलब जीरो के साथ एक बाहर आएगा, बचा क्या? ये पूरा पार्टीशन बचा, तो आप लिखते इसे √10, ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। सही है? फिर से समझिए इसे। मैंने कहा कि जिसका पेयर बना वो बाहर, इसका पेयर बन गया, एक जीरो बाहर होने का मतलब है एक के साथ, बचा क्या? ये पेयर वाला पार्टीशन गायब हो गया, ये वाला पार्टीशन बचा, तो √10, ये पार्टीशन हो जाता आंसर। सही है? यहां आते हैं। चलिए आपको ये भी नहीं आता कि क्या 4 का वर्गमूल 2 है, क्या 9 का वर्गमूल 2 है, तो इसे आप अभाज्य जो है फैक्टरेशन में डिवाइड कर, इसे मत डिवाइड करिएगा, ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, है ना? चीजों को पेचीदा मत करिए, नहीं आ रहा तो ड्रॉप आउट कर दीजिए, लेकिन उसमें क्वेश्चन बनाने मत लगिए आप। चलिए 4 है तो मैंने इसे लिखा 2 क्रॉस 2, 3 है 9 है तो मैंने लिखे 3 क्रॉस 3, और इसे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप, जैसे हैं वैसे लिखिए इसे। अब पेयर ढूंढिए, पेयर कहाँ पे बन रहा, देखिए यहां पेयर बना, ये रूट से बाहर, यहां पेयर बना, ये रूट से बाहर, यहां जीरो वाला पेयर बना, एक पेयर बना तो एक जीरो, तो जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, जीरो के साथ एक बाहर, बचा क्या? ये 10 बचा यहाँ पे, किसके अंदर? रूट के अंदर। सही है? तो आपने इसे लिखा √10। तो गुणा करा ही सकते हैं, 3 दूना 6 तक, और 6 का गुणा 10 में किया 60 √10, ये पार्टीशन हो गया आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही फाइनेस्ट और बहुत ही इजीएस्ट मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जरा सा भी आपको ढूंढना नहीं कि 10,000 किसका वर्गमूल है, 10 लाख किसका वर्गमूल है, ये अलग कंसेप्ट है उसके। सही है? चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसे और मेथड है सॉल्व करने के लिए, आपके पास फालतू का वक्त हो तो जरूर सॉल्व करिए, हमारे पास नहीं। चलिए यहाँ पे आते हैं। फिर से आपने लिखा है इसे 14 क्रॉस 2 0 0। मैंने क्या कहा? अंकों को एक साथ रखेंगे एक गुच्छे में, और जीरो का जो पार्टीशन है उसे एक गुच्छे में। आप यहाँ देखिए 1 0 0 किया था ना, अब वो भी नहीं करेंगे यहाँ पे। देखिए कैसे? आप इसे लिखेंगे 4 क्रॉस 2 क्रॉस, भाई 0 है तो चूंकि आपने गुणे लगा दिया, जीरो कर देंगे तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, इसलिए एक का रहना जरूरी। एक और कितने जीरो? 1 2 3 0, 3 0 आप समझने का प्रयास करिएगा इससे। अब
देखेंगे पेयरिंग कर सकते हैं, क्या फैक्टरेशन यहाँ पे और हो सकता है चीजों का। 4 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 में, तो आपने ऐसे लिखा 4 को 2 क्रॉस 2, एक ऑलरेडी 2 यहाँ पे है और गुणे 1000। अब बात आती है जोड़ा बनाने की। देखिए इसका जोड़ा बना 2 बाहर, यहाँ एक 0 का जोड़ा बना, इसका मतलब है एक 0 के साथ एक भी इसमें बाहर आएगा। अब देखिए क्या क्या बचा। पहला तो 10 बचा यहाँ पे, किसके अंदर, रूट के अंदर। और कुछ बचा, देखिए एक पेयर जो है हो गया था 2 का, तो 2 बाहर हो गया था, लेकिन 2 का पेयर एक नहीं बन रहा, मतलब एक इकलौता 2 अभी भी है, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो 10 ऑलरेडी यहाँ पे था और 2 ये भी बचा। सही, तो यहां देखिए ये आंसर हुआ 20 और रूट 20। अब सवाल ये फंसता है, क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं सही। अगर हल करना, क्वेश्चन में लिखा हो तो हल करिए, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया सरल करिए, वहां पे आप गड़बड़ हो गए, है ना। सरलतम रूप का मतलब है कि वह रूप जहां से ना रूट पार्टीशन आपस में कटे, ना रूट पार्टीशन के आपस में जो है वर्गमूल फॉर्म निकल के आए। सही, इसका मतलब है क्या अभी भी 20 का पार्टीशन हो सकता था? देखिए यहाँ पे गलतियां हुई हमसे कि 10 गुणे 2 कर दिया, लेकिन ये भी आंसर सही है। किस कंडीशन में? जब एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि इसको हल करिए या इसका गुणनफल जो है ज्ञात करिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देता, पूछता का सरलतम रूप लिखिए, ये आंसर नहीं सही। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आपने लिखा 20, देखिए 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, सही है ना। अब क्या 5 का फैक्टरेशन हो सकता? नहीं हो सकता। क्या 4 का फैक्टरेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 2 क्रॉस 2। तो आप इसे लिखते 20 और 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। देखिए इसमें जोड़ा बन रहा, तो आपने देखा कि 2 गुणे 2 का जोड़ा बना, फिर से 2 बाहर, तो आप इसे लिखते 20 क्रॉस 2 और रूट के अंदर बचा 5। यह आंसर आता 40 अंडर रूट 5। ये पार्टीशन आपका एक्यूरेट आंसर। क्लियर है? आगे चले, चलिए ये देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कोशिश हमारी यही है कि टफ से टफ क्वेश्चन सेशन तक जैसे हम बढ़ेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन आपके लिए पुटअप करें। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला फंडामेंटल क्या है कि आपने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, अंकों को लिखा केवल, देखिए 9 क्रॉस 6। पहला अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए, गुणे देखिए कितने 0, 2 4 5 0, तो आपने 1 लिखा और 5 0, काउंट कर लीजिए, 0 नहीं 6 लिख दीजिए आप, है ना। चलिए अब आपको वर्गमूल निकालने हैं, उसके लिए आपको पेयरिंग चाहिए। अगर हम 0 की बात करें, देखिए कितने पेयर बन रहे, पहला पेयर दूसरा पेयर। इसका मतलब है आप सीधे लिखिए कि 2 0 बाहर आएगा, इसका मतलब उससे पहले ठीक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जितने जो है जोड़े बनेंगे 0 के, उतने 10 बाहर आते हैं, है ना, या फिर आपके अंदर उतने 0 आते हैं, स्टार्टिंग 1 लगा दीजिए। सही है। अब देखिए क्या क्या बचा। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3, सही है। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3, बचा क्या भी, 10 बचा। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 5। बड़ा ये फाइनेस्ट मेथड है, बस आपको समझ में आना चाहिए। पेयरिंग करनी है यहाँ पे, यहाँ देखिए 3 की पेयरिंग हो गई और 2 की पेयरिंग हो गई। एक चीज़ और, जरूरी नहीं कि एक सीक्वेंस में पेयरिंग दिया गया हो, जिगजैग मोशन में भी हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे कूद के करना पड़ा आपको, है ना। चलिए तो आप इसे लिखेंगे 100 गुणे 3 बाहर आया, गुणे 2 बाहर आया, बचा क्या, 3 5, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो आपने लिखा रूट 3 क्रॉस 5 बराबर 15। गुणा करा दीजिए, 3 दूना 6 और 100, 600 अंडर रूट में 15, ये पार्टीशन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से कहीं डाउट होना नहीं चाहिए आपको, बड़ा आसान है। यहाँ आते हैं, ये देखिए पूछा तो 2 गया, तो तीसरा मैंने अपने मन से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि आप जो है एक ही चीज़ें देख के बार बार बोर हो जाते हैं कि बड़ा आसान जो है क्वेश्चन लगा रहा है, तो मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया कि काम आपके लिए और बेहतर हो पाए क्वेश्चन। चलिए अब सवाल ये है कि अभी तक आपने जो क्वेश्चन लगाए इसमें, उसमें आपने देखा कि रूट के पहले कोई संख्या नहीं लिखी गई। यहाँ पे रूट के पहले संख्या लिखी भी गई है और एक पार्ट में तो लिखी ही नहीं है संख्या, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे ऐसे लिखेंगे
4 क्रॉस 2, जो संख्या रूट से पहले है उसका रूट के पहले गुणा करवाइए। यहाँ तो 1 था तो 1 लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अंडर रूट बनाया, अब क्या करेंगे, फिर से अंकों का चुनाव करेंगे। याद रखिए 5 3 4, आपने लिखा 5 गुणे 3 गुणे 4, कितने जीरो, देखिए 2 2 4 5 6 जीरो, तो आपने 1 लिखा, 2 2 4 2 6 जीरो। ये देखिए जीरो जब भी लिखे गिनते रहिए कितना आपने लिखा, है ना। पेयरिंग की बात है तो देखिए कितने जीरो, ये 4 क्रॉस 2 तो ऑलरेडी रहेगा। जीरो का पेयर बनाना स्टार्ट करिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इसका मतलब है 3 जीरो होगा और उसके साथ 1 होगा, है ना। तो 3 जीरो और उसके पहले आपने क्या लिखा, 1 लिखा। देखिए अब क्या बचा, 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 3, क्या 4 का फैक्टरेशन संभव है, बिल्कुल संभव है। तो आप इसे लिखेंगे 2 क्रॉस 2। अब देखिए 2 का भी पेयर यहाँ पे बन गया, इसका मतलब 2 का पेयर भी बाहर आएगा, है ना। तो आपने लिखा 4 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 ट्रिपल 0 अंडर रूट, क्या बचा रूट में 5 और 3, तो आपने लिखा 5 दिया। देखिए गुणा कराना बड़ा आसान है, 4 दूना 8 दूना 16 एकम 16, तो आपने लिखा 16 ट्रिपल 0 अंडर रूट में 50। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर, बेहद आसान है, इससे आसान फंडामेंटल रूट्स के तो नहीं निकाले जा सकते, है ना। बाकी वो डिपेंड आप पे करता है कौन सा मेथड लगाएंगे। चलिए इसमें आगे चलते हैं। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन का हो गया है, डिवाइडेड पार्टीशन की बात करेंगे। बाकी एक चीज़ और, मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा मैंने एक जैसे क्वेश्चन आपको करवाए कि केवल रूट, ऐसे रूट की पार्टीशन लिए जिसका केवल और केवल वर्गमूल का औचित्य हो। वर्गमूल औचित्य का मतलब है, देखिए कैसे मैंने क्वेश्चन आपको करवाया, केवल इस बेस के क्वेश्चन करवाए मैंने। अभी आपको इस बेस के क्वेश्चन नहीं करवाया कि 20 और गुणे यहाँ 3 कर दो 40, है ना। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन में है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जब हम लेंगे वहां पे आपको ये सारे पैटर्न, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं। सही है, चलिए तो हम बात करते हैं भाग की। देखिए कंसेप्ट की अगर हम बात करें, भाग के क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कैसे, एक तो ऐसे लिखा रहेगा √2 भागा √3, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, ये सेकंड टाइप, ये लिखा रहेगा √15, ये ओवरऑल √15 और बटे 13। तो इसको देख आप भड़किएगा मत कि यहाँ पे 2 बार रूट लगा, यहाँ पे 1 बार रूट लगा, है ना। दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं। जैसे हम क्वेश्चन लगाने की बात कर लेते हैं, फिर से कंसेप्ट वही कि केवल सजातीय पद से ही सजातीय पद में भाग दिया जा सकता है। सजातीय पद का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा √2 और आपसे कहा इसमें भाग दे दीजिए 3√5 से, नहीं दे सकते भाग आप। सिंपल पैटर्न में आप यहां से भाग नहीं दे सकते, ऐसा नहीं भाग जाएगा, नहीं बिल्कुल जाएगा, लेकिन एक साधारण वे में अगर आपसे भाग देने की बात की जाए आप भाग नहीं दे सकते हैं आप। सही है, चलिए तो हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, वहां से अपना कंसेप्ट समझेंगे। मैंने कहा कि √15 में आप √25 से भाग दीजिए, ये क्वेश्चन आपको लिखा गया है, भाग दीजिए। सही, तो 2 तरीके क्वेश्चन लगाने के, पहला क्या है, दोनों तरीके देखेंगे बारी बारी से। पहला तो ऐसे है कि आप इसका पहले फैक्टराइज करिए 3 क्रॉस 5, आप इसे लिख सकते थे 3 क्रॉस 5, नहीं आ रहा। नीचे फिर क्या लिखते, अंडर रूट में 5 25 25, भाई आप लिखते 5 क्रॉस 5, यहाँ तो पेयर नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पेयर नहीं बन रहा तो आपको 15 मजबूरन लिखना पड़ता है ऐसे। यहाँ पेयर बन रहा, यहाँ पे पेयर बन रहा, तो आप क्या करते, पेयर बनाते और जो चीज़ बाहर थे उसे बाहर कर देते, तो ये पार्टीशन आपका क्या हो जाता, आंसर। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप की अगर इसमें बात करें, सेकंड टाइप, तो आप सेम क्वेश्चन को हम सेकंड टाइप में लेते हैं। कैसे, आप इसे लिखते 15 रूट में है और भागा √25, ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ऊपर। फर्स्ट टाइप का आपने देख ही लिया है, सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। तो क्या था क्वेश्चन, √15 और भागा √25,
देखिए ये जो सेकंड मेथड है यही सबसे उचित और जो है बढ़िया मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप कैसे लिखते हैं, दोनों रूट की जगह पे आप केवल एक अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे। किन परिस्थितियों में, जब रूट सजातीय पद में दिए गए है ना, अगर यहाँ 3 है यहाँ 3, तब भी ओवरऑल करके यहाँ 3 कर दीजिए। यहाँ 300 है यहाँ 300 है, आप ओवरऑल करके 300 नीचे सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल करने के लिए दोनों ही रूट का बिल्कुल एक जैसा होना बेहद जरूरी है। सही है? चलिए तो आप इसे क्या लिखते हैं, 15 और बटा 25 कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने एक ही रूट पूरे फंक्शन को कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं आप, 5 3 15, 5 25 25, आप इसे लिखते हैं, आंसर आपका आता √3/5, आंसर ये भी सही है। या आप इसे लिखते हैं √3/√5, आंसर ये भी सही है। या आपने जो अभी निकाला पहले √5/5, आंसर ये भी सही है। सही है। अब सवाल ये फंसता हुआ, बच्चे यहाँ पे थोड़े से चौंक गए होंगे कि ये कुछ और लिखा गया। मैं मान लेता हाँ इसका पैटर्न ये जरूर है, लेकिन ये कहाँ से पैटर्न आया, है कि नहीं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको 5 चाहिए तो रूट में इसी संख्या का 2 बार गुणा करा दीजिए। इसका मतलब है √5 गुणे √5 बराबर 5। मैंने कहा कि 300 में चाहिए तो आप लिखेंगे √300 गुणे √300। सही है। चलिए अब आपको सॉल्व करना है कि यहां से ये आंसर कैसे आएगा, वो आप हमको सॉल्व करके दिखा दीजिए, हमको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये आपका सवाल होगा। चलिए तो मैंने क्या कहा, किसी एक संख्या को अगर लाना है तो हम उसे उसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 बार। किस फॉर्म में, रूट फॉर्म में। इसका मतलब है 15 अगर ऊपर है तो उसको ऊपर रहने दीजिए, नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं √5 और गुणे √5। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है ना। अरे भाई अगर एक जैसा होता तो आप पेयर बनाते, पेयर बन जाता, रूट से बाहर 5 आ जाता, यहाँ पे जो पूछा गया। अब आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे आपने क्या देखा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने उसमें ऐसे लिखा कि अगर √5 √3 है तो आप इसे लिख सकते हैं √5 × 3। इसका मतलब ये है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं और इस पार्टीशन को इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं, √5 × √3। अच्छा बच्चे ये सोचते हैं कि क्या हम किसी एक पार्टीशन को रूट में कर सकते हैं, दूसरे को ऐसे छोड़ नहीं हो सकता। रूट के अंदर अगर चीजें हैं तो दोनों ही पार्टीशन रूट के अंदर होने चाहिए। आप किसी एक के जो है ऊपर रूट लगाकर प्रोसेस जो है आगे आंसर कंसिडर नहीं कर सकते। सही। नीचे क्या था, √5 × √5, ये देखिए √5 से √5 कैंसिल, आंसर क्या था ऊपर, √3/√5। यहाँ से भी आंसर आ गया, है ना। तो देखने के अपने अपने नजरिए हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का प्रारूप कैसा भी हो सकता है, आप घबराइएगा मत कभी क्वेश्चन को देख करके कि अरे हमने टीचर ने तो ऐसे पढ़ाया, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, ये कौन सा प्रोसीजर है ना। तो इस चीज़ को लेकर के जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बिल्कुल सिंपल वे में हैं, बस आप पेशेंस जरूर रखिए पेपर टाइम पीरियड में। चलिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सीधे। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर ये √9/√16 है तो आप इसको पूरा ओवरऑल कर सकते हैं 9/16, मतलब इसको आप इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप इस रूप में कन्वर्ट सकते हैं। लेकिन स्पेशल कंडीशन मेंशन क्या है कि यहाँ भी रूट के अंदर जो संख्या है और यहाँ भी है वो दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। जो विविधताएं हैं क्वेश्चन में, हमारी कोशिश है कि हम सिंप्लीफिकेशन में सारी चीज़ें डालें, है ना। इसलिए मेरा प्रयास है कि जितनी भी सिंपल वे की टेक्निक है, साधारणतः जो टेक्निकें लगनी चाहिए, तकनीक लगनी चाहिए, उसी पे हम आपको सारे क्वेश्चन लगवा रहे हैं। चलिए यहाँ लगाने की बात कर लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस पूरे फंक्शन को आप एक एक टुकड़े में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ तो सीधे इसने ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे पहला और दूसरा लिख के बीच में भाग लगा दिया। क्वेश्चन कैसे भी पूछे लगाएंगे वैसे ही। चलिए तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप रूट रहने ही देते हैं। अब रूट का मतलब क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3। सही है। 16 को नीचे, अब सब फंस गया मामला। जिन बच्चों को 4 × 4 आ रहा वो सीधे आंसर कंसिडर कर देंगे, जिनको नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे इसमें 2 × 8।
है कि नहीं, 8 दूना 16, छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा 3 क्रॉस 3 और 2, 8 को अभाज्य गुणनखंड में, और 4 एक अभाज्य नहीं, अगर 2 गुणे 4 आप कर रहे हैं तो समस्याएं हैं। आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, हो गया। जब सारी की सारी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड में आ जाए, आप पेयरिंग करना स्टार्ट करें। कितने की, जितना यहाँ पे आपसे डिमांड किया गया। अगर वर्गमूल में यहाँ बीच में कुछ नहीं लिखा गया, बिल्कुल यहाँ रूट के अंदर, तो आप हमेशा 2-2 की पेयरिंग करेंगे। और मान लेते कुछ लिखा गया, जैसे 5 लिखा गया, तो एक संख्या की 5-5 की पेयरिंग, 5-5 का गुच्छा बनाएंगे आप। चलिए, तो आपने देखा 3, एक पेयर यहाँ बन गया ऊपर, तो रूट से बाहर। यहाँ देखिए 1 पेयर 2 पेयर, तो आप नीचे लिखते 2 गुणा 2, आंसर आता 3/4। ये पार्टीशन हो गया सही। यहाँ पे आते हैं, आप चाहे तो इस पूरे पार्टीशन को लिख सकते हैं 17 और बट्टे 25 कर सकते हैं। मैंने कहा कि अंश, रूट का अंश बटे रूट का हर बराबर ओवरऑल अंश बटे हर, है कि नहीं, वही चीज मैंने यहाँ पे किया। क्या 17 का अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, सही है। तो आप इसे क्या लिखते, जिसका वर्ग जो है आपने लिखा ऊपर 17 बटे 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5, सही। तो यहां तो पेयर बन गया नीचे, क्या ऊपर पेयर बन पा रहा, नहीं बन पा रहा। और मैंने क्या कहा, वर्गमूल में जिसका पेयर नहीं बन पा रहा वो किस में रहेगा, अंडर रूट के अंदर। 17 का पेयर नहीं बन पा रहा, तो आप लिखेंगे अंडर रूट में 17, लेकिन 5 का पेयर बन जा रहा, 5 रूट से बाहर, तो आप लिखेंगे 17 और बट्टे 5। ये पार्टीशन क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़े से कसमकस में बच्चे फंसते हैं कि भला क्वेश्चन को पहले काटना चाहिए या फिर पहले वर्गमूल निकाल के तब काटना चाहिए। देखिए मेरा जो टेक्निक है, मेरा जो प्रयास है यही है कि चीज़ें अगर सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम हो जाए तो उसका वर्गमूल निकालना कहीं बेहतर है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ भी संख्या सेम है, यहाँ भी संख्या सेम है, तो आप पूरे ओवरऑल लिख सकते हैं, मतलब 1 अंडर रूट दोनों पे। यहाँ 200 ऊपर हो जाएगा और 50 हो जाएगा नीचे। अब बच्चे यहाँ उलझ जाते हैं कि हम वर्गमूल निकालें या फिर काटें। भाई आप जो कर सकते हैं वो करिए, मतलब कि अगर आप काट पा रहे हैं तो काट दीजिए पहले, वर्गमूल तो बाद में निकल जाएगा, निकलना होगा। अगर देखिए काटे यहाँ पे 1 0 से 1 0, 5 चौका 20 है, बचा क्या आपके पास, केवल और केवल अंडर रूट 4। क्या ये आंसर अगर लिख देंगे आप सही, एक नंबर नहीं पाएंगे आप। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है, आपने रूट 4 कर दिया, नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि ये सही पैटर्न नहीं है आंसर का, है ना। आंसर का सही पैटर्न क्या है, मैंने आपको इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्ट्स बताए हैं कि कितने प्रकार के जो है करणियाँ होती हैं। तो उन करणियों में कभी रूट 4 का जिक्र हुआ, अगर जिक्र है नहीं भाई, ये करणी कहाँ से हुई, ये आंसर कहाँ से हुआ आपका, है ना। इसका मतलब है करणी के लिए अनिवार्य रूप से क्या है, अंदर एक अभाज्य संख्या का होना जरूरी है। तो आप क्या लिख सकते, 4 को वर्गमूल 4 का निकल सकता था 2 क्रॉस 2, आप पेयरिंग करते इसकी 2-2 की, पेयर बन गया, है ना। तो आपका 2 बाहर आ जाता, ये पार्टीशन हो जाता आंसर, सही। अब बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं हम काटेंगे नहीं, हम पहले वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए वो जबरदस्ती का काम है। वो आपकी मेंटालिटी कहती है कि उस हिसाब से क्वेश्चन लगना चाहिए, बिल्कुल लग सकता, आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन चीजें पेचीदा हो जाएंगी, है ना। तो कोई फायदा नहीं, नंबर 1 यहाँ भी मिलने हैं, नंबर 1 वहाँ भी मिलने हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया, क्यों बढ़िया, कि बच्चों के दिमाग में होगा नहीं हम पहले वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने का काम बाद में। अगर पहले चीजें सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हो सकती है, आप सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में करिए। कैसे, मैंने कहा 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, काम आसान हो गया। अब बचा क्या, रूट 7 ओवरऑल और बटे रूट। क्या 7 का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 3 का अभाज्य गुणनखंड हो सकता, नहीं हो सकता, सीधे ये पार्टीशन आपका आंसर, सही। अब बच्चों का जो दिमाग कहता है कि हम क्वेश्चन ऐसे नहीं लगाएंगे जैसे आपने कट कर दिया, हम पूरा मेथड से लगाएंगे, रूट वाले पार्टीशन लगा लीजिए। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। आप इसे क्या लिखते,
ये पे देख लेते हैं नीचे, ये √21 है और नीचे √9 है। सही है। आप क्या करते हैं, फैक्टरेशन करते हैं चीज़ों का, कि √21 का फैक्टरेशन क्या हुआ 3 × 7 और 9 का क्या हुआ √3 और क्रॉस 3। सही है। ये देखिए, ये 3 से 3 करता तो बचता क्या √7 और बटे √3। वही तो भाई आंसर लेके आया पीछे पार्टीशन में, है ना। ये केवल आपकी नादानियां हैं कि आप इतना प्रोसेस लंबा करते हैं। पहला पैटर्न तो यही है सिंप्लीफाइड का, कि जहाँ पे चीज़ें कैंसिल आउट होनी चाहिए, जहाँ पे चीज़ें छोटी हो सकती हैं बेहिचक और पूरे विश्वास के साथ आप उसको पहले छोटा करिए, फिर आप प्रोसेस आगे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मिश्र भिन्न का क्वेश्चन है। वैसे तो कई पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और इतने आसान क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं होंगे, थोड़े से लचीले और थोड़े से टफ क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि जहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन के लिए फंसे। लेकिन अगर आपको मेथड आता है, वो कितना भी लंबा कैलकुलेशन क्यों ना हो, आप कभी फंसने वाले क्वेश्चन में नहीं। सही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला काम विषम भिन्न में कन्वर्ट करना। ये बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जब क्लास में लेक्चर लिया जाता है तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सम भिन्न कैसे कहते हैं, विषम भिन्न। अरे किसी एक को कंसेप्ट करके चलिए। मैंने आपसे क्या कहा कि हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आप विषम भिन्न में चीज़ों को कन्वर्ट करें डेफिनेटली अंश का पार्टीशन बड़ा होगा, हर का पार्टीशन छोटा। सही है। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे, इसका इस फंक्शन में गुणा और ऊपर वाले पार्टीशन में जोड़ेंगे। समझिए कैसे, समझिए इसमें हर का इस जो सही लिखा गया है इसमें गुणा करेंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे। चलिए सॉल्व करिए। तो 6 चौका 24, ये देखिए 6 × 4 24 और 1 25/4। सही है ना। आगे अब भाई अभाज्य गुणनखंड वाले पार्टीशन बचते हैं, तो 25 को आप क्या लिखते 5 × 5 और 4 को क्या लिखते 2 × 2। बात क्या आती है अब कैरिंग की, कितने का गुच्छा बनाएंगे 2-2 का। क्यों 2-2 का जो है गुच्छा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब है आप 2-2 की पेयरिंग करेंगे, 2 का पेयर यहाँ, 2 का पेयर यहाँ, ये निकल के आता है यहाँ पे 5 और यहाँ से निकल के आता 2, आंसर आता 5/2। ये पार्टीशन आपका आंसर। सही है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन। आपने क्या किया, पहले इसका इसमें गुणा किया और इस पार्टीशन को जोड़ा। तो 4 × 4 और 3 7/4 किसमें अंडर रूट। सही। क्या 7 का अभाज्य गुणनखंड निकल सकता है, नहीं निकल सकता, और जिसका गुणनखंड नहीं होगा वही सारी की सारी संख्याएं किसमें रहेंगी अंडर रूट में। तो आपने क्या लिखा √7 ऊपर कर दिया। क्या 4 का वर्गमूल निकल सकता है, आपने लिखा इसे 2 × 2 पेयर बन गया भाई, जोड़ा बन गया यहाँ पे 2-2 का। तो आप लिखेंगे √7 और 2 दूना 2, सॉरी पेयर बना आपका, तो यहाँ पे हो गया 2। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए आगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन का पैटर्न जरा सा भी बदला नहीं है, बिल्कुल वही है, लेकिन चीजें थोड़ी सी परिवर्तन की जा रही हैं। यहाँ पे जो है स्लाइस लगा दिया गया, भाग का चिन्ह लगा दिया गया, और आप थोड़े से कंफ्यूजन में पड़ गए। आपसे सीधा आंसर की डिमांड की गई यहाँ पे, तो आंसर लगाने की बात कर लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, और रूट के जो अंदर के चिन्ह जो है, अंदर के अंक होने चाहिए, इत्तेफाक की बात है, दोनों में बराबर है। भाई कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब बराबर। तो आप क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल 40/5। फिर से बच्चे कंफ्यूज है कि क्या काटना उचित है, बिल्कुल उचित है। पहला काम आप नेसेसरी कंडीशन है कि इसको आप कैंसिल आउट करिए। 5 × 8 = 40, बचा क्या अंडर रूट में 8। क्या ये आंसर सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि 8 एक अभाज्य संख्या नहीं। सही। अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 8 का। तो आप 8 को लिखते 2 दूना 4 दूना 8, पेयर बनाइए। देखिए 2-2 की पेयरिंग हो गई, 1 की पेयरिंग नहीं हुई। ये बचेगा कहाँ, रूट के अंदर। जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बन रहा, जो अकेला बच गया, वो रूट के अंदर। तो 2√2, ये पार्टीशन क्या हो जाएगा आपका आंसर। सही है। यह देख लेते हैं, तो और आसान है। आपने क्या किया, ओवरऑल लिखा पहले 1000 और बटे 40,
दूसरा काम क्या है आपका, काटेंगे 1 0 से 1 0। देखिए काटा कैसे जाता है, ये देखिए 4 दूना 8, जितनी बार गया उसको यहाँ लिखिए, जितना शेषफल बचा उसको नीचे लिखिए। फिर से जितनी बार गया, पहले दो संख्याओं में भाग दिया, 2 बार गया 2 बचा, और यहाँ जो बच जा रहा है उसको ऐसे उतार दीजिए। तो फिर से इसी से इसी में भाग देंगे, 4 पंजा 20, है ना। आया कितना, अंडर रूट में 25। क्या ये आंसर सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 25 एक अभाज्य संख्या नहीं। आप क्या लिखते हैं इसे, 25 को आप लिखते 5 क्रॉस 5, पेयरिंग करते, जोड़ा बन गया, कुछ बचा ही नहीं, तो 5 आ जाता बाहर, ये पार्टीशन हो जाता आपका क्या, आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये देखिए क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, ये केवल आपका थोड़ा सा पेशेंस चेक करना चाह रहा है कि क्या इस क्वेश्चन के लिए आप एलिजिबल हैं, तैयार हैं लगाने के लिए या फिर नहीं। चलिए लगा लेते हैं इसे। तो किसी एक पैटर्न में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, भूल के कभी गुणा मत कराइएगा पूरे प्रोसेस का, है ना। काम आसान है इसमें। कैसे? आप लिखते हैं इसे, एक साथ लिख लेते हैं, 100 गुणे 20 गुणे 5, नीचे क्या है, अंडर रूट में 30 गुणे 4 गुणे 5। संख्या कैंसिल आउट करिए, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0, 4 पंजे 20। तो देखिए बचा क्या, यहाँ 10 बचा, यहाँ 5, और तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर बचा 10 गुणे 5। गुणा भी मत करा दीजिएगा तुरंत, अगर आवाज नहीं है तो गुणा मत कराइएगा। नीचे कुछ बचा, देखिए 0 कट गया, 4 कट गया, 5 क्या बचा नीचे, तो आप इसे लिखते हैं अंडर रूट में 3। क्या ये आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी यहाँ कुछ प्रोसेस करने हमें बाकी है। तो कैसे करते हैं इसे, आप 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 और गुणे 5 और बटे रूट 3। सही है। पेयरिंग करिए, देखिए क्या पेयर बन रहा, 2 2 का पेयर, आप 5 का पेयर करते 2 बन गया, जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, बचा क्या, रूट 2 ऊपर और रूट 3 नीचे। ये पार्टीशन क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बेहद आसान टेक्निक है। बस एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी आपको गुणे करने नहीं है, सर्ट्स में कोशिश ये करनी है कि चीजें सिंपली से सिंप्लीफिकेशन वे में हो, बहुत छोटी चीजें कैलकुलेशन आपको करनी पड़े। सही है। चलिए सेशन का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेशन का आखिरी क्वेश्चन लिया है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। को देखने में चीजें भले ही टफ लग रही हो, लेकिन बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है इसके। चलिए समस्या क्या है, क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते आए हैं वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर, गुणा करना ही नहीं है आपको। आप क्या लिखेंगे इसमें, आपने इसे ऐसे लिखा 2 के पावर 300 और गुणे 3 के पावर 150, और भागा लगा था तो आप कर लेते भाग 2 के पावर 250, तो ये हो गया अंडर रूट। सही चल रहा है। आगे अब देखिए, चाहे तो आप को ये पता होना चाहिए कि गुणा करते समय अगर बेस समान है तो उसके घातांक जुड़ जाते हैं, भाग देते समय अगर आधार समान है तो घातांक आपस में घट जाते हैं। लेकिन यहाँ इसका कोई कंसेप्ट नहीं। देखिए कैसे लगाएंगे, बड़ा आसान वे है। कैसे, ये देखिए 2 भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप ये देखिए कि ये 2 का पावर 300 है, ये 2 का पावर 250। एग्जैक्ट आंसर चाहिए अगर हमें, तो मैंने कहा कि अगर हम आंसर की बात करें इसमें, तो इसका मतलब है 250 इसमें आया होगा, तो 250 से 250 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे इसे, आप इसे लिखेंगे, ये 2 के पावर इस फंक्शन में लिख रहा है 250 और बचता क्या, प्लस 30, सॉरी 50, तभी तो होगा 300। और क्या बचा, गुणे 3 के पावर 150 बटे 2 के पावर 250, और ये जो रूट है ये आ जाता ओवरऑल में। देखिए ये पार्टीशन यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाती, लेकिन अभी भी 2 के पावर 50 बचता। तो आप इसे क्या लिखते हैं, 2 के पावर 50 और गुणे 3 के पावर 150। अच्छा, क्या ये आंसर सही होगा? सोच के देखिएगा। एक यहाँ पे पहुंचने के बाद 1 मिनट आप वीडियो पॉज करके एक बार सोचिएगा, क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं सही। क्यों नहीं सही है? देखिए 2 के पावर 50 का मतलब ये हुआ कि 2 कितनी बार लिखा गया, 50 बार लिखा गया। फिर समझिए,
2 की पावर 50 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार लिखा गया, 50 बार लिखा गया। तो अगर 2 50 बार लिखा गया तो 2 के कितने पेयर बनेंगे, आधा, 50 का आधा, मतलब 2 के पावर 25 हो जाएगा रूट से बाहर, सही नहीं। आगे गुणे 3 की पावर 150 लिखने का मतलब है 3 150 बार लिखा गया। अगर 150 बार लिखा गया तो 2 की पेयरिंग करेंगे तो कितनी बार आएगा, 150 का आधा 75। इसका मतलब है कि बाहर क्या निकल के आता, 3 के पावर 75। क्या इसका गुणा संभव है, बिल्कुल संभव नहीं, ये चीजें अलग हैं, ये चीजें अलग हैं। तो ये पार्टीशन आपका हो जाता आंसर, सही। एक बार फिर से देखते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ हुआ होगा, है ना। तो एक बार फिर से हम यहाँ से देख लेते हैं। चलिए, पावर कहाँ है, मैंने कहा एक क्वेश्चन जाते जाते आपको बेहतरीन दिया जाए जिससे आप सोचने पर मजबूर हो, और मैंने वो किया है। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सॉल्व करिएगा घर पे, लगेगा कि क्वेश्चन एकदम है। मैंने क्या कहा कि ओवरऑल अंडर रूट लगा दिया, ओवरऑल लग गया। ये 2 के पावर 300 होता, तो मैंने कहा कि आप इसे ऊपर कर लीजिए तो पावर घट जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 250 और फिर गुणे 2 के पावर 50। बेस समान होने पर घातांक आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये टोटल कितना लिखा गया, 2 के पावर 250 और प्लस 50 बराबर 2 के पावर 300, सही है। अच्छा, 3 का फैक्टरेशन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 3 का हमें कुछ करना ही नहीं, 3 जैसे था वैसे लेके चलिए उसको। तो आपने लिखा इसे गुणे 3 के पावर 150 बटे 2 के पावर 250। ये देखिए 250 यहाँ था और 250 यहाँ कैंसिल आउट, क्या बचता 2 के पावर 50 और गुणे 3 के पावर 150। मैंने आपसे क्या कहा कि 2 के पावर 50 का मतलब ये है कि 2 कितनी बार लिखा गया, 50 बार लिखा गया। और पेयर ये क्या कहता है, पेयर कहता है, पेयरिंग क्या कहती है कि भाई जितनी बार लिखा गया हो उससे 2 से भाग दे दें, हमें ये पता चल जाएगा कि रूट के बाहर कितना बचेगा, है ना। ये आंसर अगर यहाँ तक कर रहा है, नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, आपको नंबर नहीं मिलने वाला यहाँ के प्रोसेस पे, सही है। चलिए, तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे आंसर कि 2 की पावर 50 का मतलब है 2 50 बार लिखा गया, पेयरिंग करते आधा हो जाता, इसका मतलब 2 के पावर क्या हो जाता 25 गुणे, सेम कंडीशन 3 के पावर 150 का मतलब है 3 150 बार लिखा गया, और अगर 3 150 बार लिखेंगे, पेयरिंग करेंगे, कितना पेयर बनेगा 75। तो आप लिखेंगे 3 के पावर 75, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक एंड करते हैं, इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो बच्चे अभी भी चैनल से नहीं जुड़ पाए या फिर जिनको सूचना नहीं मिली है, आप उन्हें सूचना फॉरवर्ड करें, और अब ये जो क्लासेज जो है वो रेगुलर आपको अपडेट की जाती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।